Good morning, students. Hope you all are fine. I'm back with another video. This is your science class, and today I'll continue your chapter 1 in science. Open page number 5, mention date and day on it. As I remember, in previous class, a task was given to you to write 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. I hope you did it. Okay, let's start. In this para, on page number 5, we will discuss about logic behind good smell and bad smell. Today, Rajini had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. रजनी को किसी इम्पोर्टेंट वर्क से बाहर जाना है तो वो अपने बेटे को अपनी सिस्टर के पास छोड़कर जाती है जो कि 6 मंथ्स का है। सुशीला का भी अपना बेटा है जो उसी एज का है। आप जानते हैं स्मॉल किड्स कभी भी पोटी कर देते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता है। एंड इट्स फनी दैट बोथ द बेबीज़ डिड पोटी एट द सेम टाइम। दोनों ही बेबी सेम टाइम पर पोटी कर देते हैं। अब सुशीला को साफ़ करना है तो सुशीला अपने बेटे की पोटी साफ़ करती है तो वो अपने नोज़ को कवर नहीं करती, जबकि जब अपनी सिस्टर के बेटे यानी दीपक की पोटी साफ़ करती है तो अपनी नोज़ को कवर कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उसके बेटे की पोटी से स्मेल नहीं आ रही थी, बैड स्मेल नहीं आ रही थी? ऐसा होता है हमारी फीलिंग्स की वजह से। जब सुशीला अपने बेटे की पोटी साफ़ करती है तो उसे गंदा फील नहीं होता, लेकिन जब वो अपने सिस्टर के बेटे की पोटी साफ़ करती है तो उसे गंदा फील होता है, तो इसलिए उसे उससे गंदी स्मेल आती है, इसलिए वो अपना नोज़ कवर कर लेती है अपने दुपट्टे से। स्मेल गुड एंड बैड वो हमारी फीलिंग्स की वजह से ही होती हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती हैं उनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है, और जो चीज़ें गंदी होती हैं उनकी स्मेल भी हमें गंदी लगती है। अगर आप गार्बेज के पास से गुजरेंगे तो आपको उससे बैड स्मेल ही आएगी। गार्बेज से आने वाली स्मेल सभी को गंदी लगती है। जब कचरा सड़ रहा होता है तो उससे बहुत गंदी बदबू आती है। आप भी अपनी नोज़ कवर कर लेते होंगे अगर कचरा सड़ रहा होता है, वहाँ से गुजरते हैं तो। नाउ ओपन पेज नंबर 6 एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन इट. Now we will discuss about the sense of sight. We see around us with the help of eyes. हम अपनी eyes की हेल्प से ही अपने चारों तरफ देख पाते हैं। ऐसे ही birds भी एंड अदर organisms भी eyes की हेल्प से ही देख पाते हैं। There are some birds which has eyes in front of its head like human. जैसे हम ह्यूमन बींग्स में आइज़ फ्रंट में होती हैं फेस के, उसी तरह कुछ बर्ड्स में भी आइज़ फ्रंट में होती हैं। फॉर एग्जांपल आउल। एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैज़ आइज़ ईदर साइड्स ऑफ द हेड। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स यानी ज़्यादातर बर्ड्स में ऐसा होता है उनकी आइज़ दोनों साइड पे होती हैं, हेड के लेफ़्ट में एंड हेड के राइट में। इससे क्या होता है, वो एक ही टाइम पर 2 थिंग्स पर फोकस कर सकते हैं। जो उनके राइट में है वो उसे भी देख सकते हैं, जो उनके लेफ़्ट में है उसे भी देख सकते हैं। ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जिनकी आइज़ फिक्स्ड होती हैं, जो मूव नहीं करती हैं, तो इस वजह से उन बर्ड्स को अपनी नेक को टर्न करना होता है, तो वो बार बार अपनी हेड को टर्न करते रहते हैं। हमारे फेस पर 2 आइज़ होती हैं, हमारे फ्रंट में 2 आइज़ होती हैं। अगर 1 आई होती तो क्या होता? यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपनी 1 आई को क्लोज़ करके सिंगल आई से देखेंगे तो आप लेफ़्ट एंड राइट में देखने के लिए अपने हेड को टर्न करेंगे और क्लियरली भी नहीं देख पाएंगे। अगर आप 1 आई को क्लोज़ करके बॉल को कैच करने की कोशिश करें तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर कैच करने की कोशिश करते हैं, टॉस करते हैं और कॉइन को कैच करने की कोशिश करते हैं, तब भी आप उसे ईज़िली कैच नहीं कर पाएंगे। 2 आइज़ की हेल्प से हम ईज़िली कैच कर पाते हैं। जब हम 2 आइज़ से देखते हैं तो हम डिस्टेंस को अपने माइंड में गैस कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का और उसकी डिस्टेंस का, तो हम उसे ईज़िली कैच कर पाते हैं। अगर हम बोथ आइज़ को ओपन करके, दोनों आइज़ को ओपन करके कॉइन को कैच करना चाहें या बॉल को कैच करना चाहें तो हम उसे ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम डिस्टेंस का और स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स इतने कलर्स नहीं देख सकते जितना कि हम देख सकते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। कुछ एनिमल्स जो दिन में जागते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं,
वो भी इतने नहीं देख पाएंगे जितने हम देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। और जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स ही देख सकते हैं। जैसे फ़ोटो होते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, इसी तरह से उनके आइज़ में इमेज बनती है ब्लैक एंड वाइट, कलरफुल नहीं बनती है। कलरफुल चीज़ों को भी ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं। और नेक्स्ट पेज नंबर 8, हियर वी विल टॉक अबाउट सेंस ऑफ हियरिंग। ईयर्स आर द सेंस ऑफ हियरिंग। बर्ड्स के ईयर होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन एलिफेंट के ईयर्स आप देख सकते हैं कितने बड़े होते हैं साइज़ में। इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड द हियरिंग? यस, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स बड़े होते हैं वो मोर क्लियरली सुन सकते हैं। अब बताएं स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स कैसे सुन पाते हैं? उनके ईयर्स नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर चल रहे होते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें वो फील करते हैं, और उससे उनके सराउंडिंग में जो भी घट रहा होता है, जो भी हो रहा होता है, वो उन्हें पता चलता है। साउंड एंड मैसेजेस। हाई अपॉन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। अगर टाइगर और लेपर्ड को कोई लंगूर देखता है, वो अपने अदर मेंबर्स को अलर्ट कर देता है, अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स को अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर डेंजर है। इसके लिए वो स्पेशल वार्निंग कॉल करता है, तरह का साउंड निकालता है। बर्ड्स भी ऐसा ही करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के साउंड निकालती हैं और अपने ग्रुप को अलर्ट कर देती हैं यहाँ डेंजर है या कोई एनिमी है जो प्रेडेटर हो सकता है। फिशेज़ ऑल्सो गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो फिशेज़ होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजती हैं अपने अदर ग्रुप मेंबर्स को। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or a storm is about to come. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अर्थक्वेक या स्टॉर्म के आने से पहले ही उसका अंदाज़ा हो जाता है और डिफरेंट तरह से बिहेव करने लगते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जो पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं वो उन एनिमल्स के बिहेवियर से समझ जाते हैं कि कोई डेंजर होने वाला है, आने वाला है, कहीं कोई ख़तरा है, कोई स्टॉर्म आ सकता है या अर्थक्वेक आ सकता है। तो वो एनिमल बिहेवियर से उन्हें पता चल जाता है। वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो अच्छे से पहचानते हैं एनिमल्स के बिहेवियर को। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके कम्युनिकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वो एक दूसरे की बातों को समझते हैं। नाउ स्लीपिंग वेकिंग। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डीप स्लीप में जाते हैं किसी सर्टेन सीजन में। डीप स्लीप 2 टाइप्स की होती हैं, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन एनिमल्स तब शो करते हैं जब उन्हें हाई टेम्परेचर हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, कई मंथ्स के लिए वो सो जाते हैं। और हाइबरनेशन में एनिमल्स विंटर सीजन में डीप स्लीप में सो जाते हैं, काफ़ी दिन के लिए सो जाते हैं, कई मंथ्स के लिए। जैसे विंटर सीजन में पोल्स पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो पोलर बेयर्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये होता है कोल्ड से बचने के लिए, ज़्यादा ठंड से बचने के लिए। ऑन पेज नंबर 11 स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स इज गिवन, यू कैन सी हियर। ऑन पेज नंबर 12 वी विल डिस्कस अबाउट सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर रात में हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। एंड टाइगर्स में विस्कर्स भी होते हैं। विस्कर्स मूंछें, आप उसके माउथ के आसपास हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, वो हैं जिससे वो वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं। जो एयर में होने वाली वाइब्रेशंस हैं उन्हें वो सेंस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो अंधेरे में भी अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो इसमें भी डिफरेंस कर लेता है कि जो ग्रास की लीव्स हैं वो हवा से हिल रही हैं, फिर उसमें कोई एनिमल छिपा हुआ है, एनिमल निकल रहा है उधर से। जो पत्तियों में सरसराहट एनिमल की वजह से है या एयर की वजह से, वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टाइगर के ईयर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और उससे वो अपने चारों तरफ जो साउंड हो रहा होता है उसे वो कलेक्ट कर लेते हैं।
टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज़। जब वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है तो अलग साउंड वो क्रिएट करता है, और जब वो अपनी टाइग्रेस को बुलाता है तो वो अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नॉल। वो बहुत तेज़ दहाड़ता है और उसकी दहाड़ को हम 3 किलोमीटर्स अवे 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। वी स्टडीड दैट द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, बट फिर भी ये डेंजर में है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है, यानी इसकी जो जनसंख्या वो दिन ब दिन घट रही है क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं उनका शिकार किया जाता है उनकी स्किन के लिए। मैनी अदर एनिमल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। जो लोग एनिमल्स को किल करते हैं उन्हें हंटर या पोचर्स कहा जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे हंटिंग पर बैन लगाया गया है। अगर कोई एनिमल्स को इलीगली किल करता है तो उसे सज़ा दी जाती है। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया भी बना दिया है, जिससे क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी हंटर या पोचर किसी एनिमल को हंट नहीं कर सकता है और ना ही ट्रीज़ को कट कर सकते हैं वहाँ पर। ऐसे एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। इनमें आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और खाना, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान की। यहाँ पर कोई भी किसी एनिमल को हंट नहीं कर सकता है और ना ही ट्रीज़ को कट कर सकते हैं, जंगल को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इन एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।